दोस्त, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है। मैं आप लोगों को मैथ में आज सुपर टेट के चैप्टर को पढ़ाऊंगा। जो एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैं चैप्टर शुरू करूंगा संख्या पद्धति से। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा और शुरुआत से शुरू करूंगा और एंड तक ही पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोग से बता रहा हूँ, संख्या पद्धति मैं शुरू करूंगा और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको लिखवाऊंगा और आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे वीडियो को देखिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं संख्या पद्धति से शुरू कर रहा हूँ। संख्या पद्धति का हर एक टॉपिक बताऊंगा और उसके बाद टॉपिक ख़त्म होने के बाद जितने इसमें सारे क्वेश्चन हैं मैं हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले पेपर में सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं दोस्त इस चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूँ और वीडियो को आप लोग देखिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं संख्या पद्धति के बारे में सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है मैं उसको बताऊंगा। जैसे संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब नंबर सिस्टम में क्या होती है? संख्याएं होती। क्या होती है? संख्याएं। अब संख्याओं का सामान्य परिचय में हम बताएंगे संख्याएं। संख्याओं की इंग्लिश क्या होती है? नंबर। क्या होती है? नंबर। देखिए संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, इन सब सारी चीजों को मैं यहाँ पे विस्तृत रूप से दिखाऊंगा और आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। इन संख्याओं में तो ही आपका शाखा निकलेगा। वास्तविक संख्या, इधर आपका होगा काल्पनिक संख्या। क्या होगा? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्या का कोई पार्ट नहीं है। वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का दो पार्ट होता है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। और इसे बोलते हैं इरैशनल नंबर।
इसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, रैशनल नंबर में आपका आ जाता है पूर्णांक, और पूर्णांक को हम बोलते हैं क्या? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और पूर्णांक में सारी चीजें आ जाती है, जैसे पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक में क्या आ जाता है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक में आपका आ जाएगा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखिए, पूर्णांक में आपका आ जाएगा प्राकृतिक संख्या, और फिर आपका आ जाएगा पूर्ण संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या की इंग्लिश क्या होती है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? अब पूर्ण संख्या की इंग्लिश क्या होती है? होल नंबर। क्या होता है? अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए। सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इवन नंबर, आड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक। तो दोस्त, ये संख्याओं के बारे में है, जो मैं यहाँ पे डिटेल लिख दिया हूँ। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? जैसे इसका एक मतलब एक क्या है, ब्रांच यानी शाखा, जिस शाखा के रूप में है जो है संख्याएं। तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और यहाँ से काल्पनिक संख्या का कोई पार्ट नहीं होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या को रैशनल नंबर बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब अपरिमेय संख्या में कोई पार्ट नहीं है। परिमेय संख्या में पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, और इंटीजर में आपका दो चीज होता है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में ये सारी शाखाएं हैं: सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। सम को इवन नंबर बोलते हैं, विषम को ऑड नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर, और भाज्य को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो आप आ जाइए, आप लोग वास्तविक संख्याएं हेडिंग डालिए, और वास्तविक संख्याएं हेडिंग डाल के इसको आगे लिखिए।
एडिंग डालिए वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की इंग्लिश क्या होती है? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर अब इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। इसका डिफिनीशन मैं बता रहा हूं, इसका डिफिनीशन क्या होता है। किसी प्रश्न अथवा समीकरण, किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है, किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पे जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती, परंतु वास्तविक संख्या परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों हो सकती हैं, परंतु वास्तविक संख्या परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों हो सकती। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया। अब वास्तविक संख्या जैसे जैसे 0, -5, √3, ठीक, 22/7, √4 इत्यादि, ये आपका वास्तविक संख्या है। ठीक, वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर संख्याएं जो वास्तव में ना हो बल्कि कल्पना में हो।
संख्याएं जो वास्तव में ना हो बल्कि कल्पना में हो, बल्कि कल्पना में हूं, अर्थात संख्याएं जिसे ठीक ढंग से परिभाषित ना किया जा सके। संख्याएं जो वास्तव में ना हो बल्कि कल्पना में हो, अर्थात संख्याएं जिसे ठीक ढंग से परिभाषित किया ना जा सके, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसे आयोटा, सिंपल इसका ऐसे बनता है, ठीक है, आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आयोटा बराबर -1 होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया, ठीक है। जैसे √-4, तो इसको लिख सकते हैं 4 × -1, तो 4 2 i, इसे लिख सकते हैं 2i। क्या लिख सकते हैं? 2i। क्या लिख सकते हैं? 2i लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए -4, 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, 4 को -1 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है 2 होता है, और √-1 का वैल्यू जो होता है आई होता है, तो यहाँ 2i हो जाएगा। जैसे ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो आपका ये हो गया काल्पनिक संख्या के बारे में। अब आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की इंग्लिश क्या होती है? रैशनल नंबर। वह संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। वह संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, जहां P, Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, तथा Q = नॉन जीरो, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/8 कामा √4, √4 नहीं, √16 ले लीजिए, ठीक।
√9 -7 इत्यादि। ठीक, तो दोस्त मैं आज के वीडियो में यहीं पे क्या करता हूं, ये सुपर टेट का मैटर है, सुपर टेट का आप लोग का सिलेबस का ही मैटर है। और संख्या पद्धति में पहले चैप्टर से मैं स्टार्ट किया हूं, ठीक है, कुछ इसमें छूटेगा नहीं, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और हर एक टॉपिक के बाद कंप्लीट होने के बाद मैं सारे क्वेश्चन को भी बताऊंगा, ठीक है। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप लोग मेरे वीडियो को नेक्स्ट दिन सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट दिन मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगा, इसके आगे मैं इसी टॉपिक को आगे मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।